बेटा गम तो होता है, लेकिन फिर दूसरा पैदा करते हैं कि तुम भी चलो, तुम भी बॉर्डर की संरक्षक करो, क्योंकि हम लोग नेता तो है नहीं, नेता का लड़का तब जाएगा नहीं। से रहते हैं और हमारे बाप और माता और पिता यहाँ पर अनाज पैदा करते हैं जो सारे लोग खाते हैं, और हम लोग नेताओं का संरक्षण करते हैं। सोचते हैं कि ये परिवार ये शहीद हो गया, खुशी भी होती है, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतता होगा, उस बच्चों पर क्या बीतता होगा, वो बहन पर क्या बीतती होगी जो लगातार ये कहती है कि हर एक साल हमारे साथ जब भी आते थे तो हमसे मिल कर जाते थे और कलाइयों में राखी बांधते थे। मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन हम लोग को गर्व है कि भारत माँ के लिए जो है शहीद हुआ है। कहीं ना कहीं सैनिक प्रकोष्ठ के सारे लोग जो भी संगठन के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो पल क्या होगा, वो पल आंखों के सामने ये देखते होंगे कि जैसे हमारा साथी हमारे साथ अगर रहता है, उनके परिवार अगर छोड़ने जाते हैं, उनके परिवार से मिलने जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। इन परिवार से जानने का प्रयास करेंगे, ये भी एक परिवार का हिस्सा है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। मैं सुरेश यादव, इंडियन आर्मी RT 2008 में रिटायर हुआ। वो मैं भी प्रधानपुर का रहने वाला हूँ और पवन सिंह बहुत होनहार लड़का था। बाप मातारी को तो कष्ट होगा कि मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन हम लोग को गर्व है कि भारत माँ के लिए जो है शहीद हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी सेवा में थे, अक्सर ये देखने को मिलता है अपना साथी जो बचपन से ट्रेनिंग जब भर्ती होते हैं तो लगातार ट्रेनिंग और साथ रहते हैं, अचानक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनको घर पर ले जाने के बाद परिवार से जब मिलते हैं आप लोग और फिर जब वापस जाना होता है तो उस समय का क्या सीन होता है, क्या वो उस समय? अभी जैसे परिवार जब आते थे हम लोग फौज से छुट्टी, तो वो तो परिवार से खुशहाली होता है, और जाते हैं तो वहाँ जाएंगे तो हम लोग के दिल में भारत माँ के लिए जैसी डुबकी मिलेगी बॉर्डर पर कुछ भी, तो अब वहाँ हम लोगों को भारत माँ के लिए हम लोग को दिखाई देगा, क्योंकि भर्ती हम लोग हुए अपने भारत माँ की रक्षा के लिए। तो हम लोग के दिल के अंदर कोई बात भी हो जाएगा तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मर भी जाएंगे तो अपने देश की। ये होता है एक सेना का फर्ज, एक जवान का फर्ज जो अपना फर्ज निभाते हुए कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं को देखते हुए लगातार ये ड्यूटी पर लगे रहते हैं। अभी वो माँ लगातार रो रही थी और ये कह रही थी हम अपने लाल को गोद में खिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये शब्द सुनते हुए शरीर में एक अलग सी जैसे ऊर्जा भी और कमजोरी भी हो जाती है कि उस माँ पर क्या बीतती होगी। जैसे हम लोग तो ये सोचते हैं कि ये परिवार ये शहीद हो गया, खुशी भी होती है, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतता होगा, उस बच्चों पर क्या बीतता होगा, वो बहन पर क्या बीतती होगी जो लगातार ये कहती है कि हर एक साल हमारे साथ जब भी आते थे तो हमसे मिल कर जाते थे और कलाइयों में राखी बांधते थे। क्या कहेंगे? ऐसा है, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग होली और दीपावली और छठ बॉर्डर पर मनाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में, लेह में -20-25 डिग्री पर हम लोग नौकरी करते हैं, एकदम बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। और हमारे बाप और माता और पिता यहाँ पर अनाज पैदा करते हैं जो सारे लोग खाते हैं, और हम लोग नेताओं का संरक्षण करते हैं बॉर्डर पर। हम लोग यदि बॉर्डर पर नहीं रहेंगे तो सारा देश गुलाम हो जाएगा, मार दिया जाएगा, और वहीं पर चलते चलते देखते देखते हम लोग शहीद हो जाते हैं। और कोई शहीद होता है, कोई जिंदा आता है। हम लोग नौकरी करके अभी आए हैं, हमारा भी बेटा आर्मी में है, भाई भी आर्मी में, हम पूरा परिवार ही हम लोग आर्मी में है। अब कोई भी हम लोग बॉर्डर को संभाल रहे हैं और घर पर खेती कर रहे हैं तो जनता को दे रहे हैं अनाज, और हम लोग का उसका नहीं है। यदि एक बेटा गम तो होता है, लेकिन फिर दूसरा पैदा करते हैं कि तुम भी चलो, तुम भी बॉर्डर की संरक्षक करो, क्योंकि हम लोग नेता तो है नहीं, नेता का लड़का तब जाएगा नहीं सेना में, सैनिक का लड़का इस सैनिक में जाएगा, नेता का लड़का तब नेता बनेगा।
हम अक्सर एक 8 साल का बच्चा है उनका, उनसे हम बात किए, एक ही लड़का एक लड़की है, उससे बात किए तो उनका यही कहना था, हमारे पापा हमारे लिए वर्दी लाने के लिए कह रहे थे, मैं वर्दी पसंद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सेना की वर्दी की अगर बात की जाए, सेना की बात की जाए, अगर छोटा सा बच्चा इस तरीके से कह रहा है तो हमें गर्व होने चाहिए। ऐसे मनोबल है। यदि सैनिक है तो सैनिक का लड़का सैनिक ही बनेगा और जा करके फिर बॉर्डर पर रह करके अपने बाप का बदला लेगा। कई बार आप देखे होंगे टीवी में कि बाप को पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी और उसके बाद बेटा पीछे से जा करके गोली मारता है। बॉर्डर की हम लोग ना रखवाली कर रहे हैं। अब जो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जाएगा, वो न जानेगा ये लखनऊ में, इलाहाबाद में, यहाँ जो रहेगा वो क्या देख रहा है। हम लोग सारे चीज़ देख करके आए हैं और उसके लिए लड़कों के दिल में उमंग है कि ठीक है हम भी जाएंगे और हम भी पापा का बॉर्डर संभालेंगे। एक कहीं ना कहीं त्यौहार था और बहुत से लोग जो अपनी अपनी फ़र्ज निभाते हुए, जो भी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी अपनी फ़र्ज निभाते हुए ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास किए। आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, इस वीडियो में चलेगा। उन्होंने ये कहा हम लोग जैसे बाइक देने के ये नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे हमें गर्व होता है कि हमारे चलते जो भी त्यौहार मनती है, हमारे चलते ये लोग देश के लोग खुशी से मना सकते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के? सबसे पहले तो मैं सरदार राधेश्याम ये बताना चाहता हूँ, सेना मैंने 30 साल सर्विस किया और सेना एक ऐसी संस्था है कि सेना के अंदर कोई जात धर्म नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक सैनिक धर्म होता है हमारा। और उस टाइम पर हम जो देश का नमक खाते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा रहती है कि देश के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने सर का बलिदान हम लोग खुशी खुशी के लिए तैयार रहते हैं। और उस पैसे से जो हमारे घर आता है, बच्चे खाते हैं, उसका असर उनमें भी रहता है। उनमें जरूर यही पैदा होता है कि हम भी जो अपने पिता की तरह जो बन करके और देश की रक्षा करेंगे। हम लोग को इसका फ़ख्र होता है कि हमारा जो है हमारे देश का, हम अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने देश का, जो भी ये संस्था बहुत अच्छा है।